हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, यानी हृदय के बारे में। क्या उसका फंक्शन है, कैसे काम करता है। जैसे आपको पता होगा कि हार्ट का मेन काम क्या है, तो हमारे ब्लड को पंप करना, यानी ब्लड को हर बॉडी के हर एक हिस्से में कौन भेजता है, तो पंप कौन करता है, हार्ट करता है। जिसकी वजह से जो हार्ट है आपका ब्लड है जो आपका ब्लड है बॉडी के जितने भी पार्ट है सब जगह क्या है पहुंचता है। तो इस हार्ट का स्टडी करने से पहले आपको कुछ बातें हार्ट के बारे में, मतलब थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, जो हार्ट होता है उसका वजन कितना होता है, तो मेल में होता है 300 ग्राम और फीमेल में होता है मतलब थोड़ा सा छोटा होता है, 280 ग्राम होता है। तो लड़कों का दिल वैसे ही बड़ा होता है, जानते होंगे आपकी लड़कियों का केवल एक्स होता है, लड़कों का XYZ ABCD सब होता है, सब ऐसा मतलब मजाक के लिए बोले हैं। हार्ट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हार्ट है वो रहता है कहाँ, तो इसका अगर स्थिति का बात करें, मतलब कहाँ लोकेटेड है, तो देखिए ये है थोरेसिक कैविटी में। अब थोरेसिक कैविटी किसे कहते हैं, तो यहाँ होता है, देखिए आपको बताया था कि सांस लेने में कौन मदद करता है ब्रीदिंग में, डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर वाले एरिया को कहते हैं हम थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाले एरिया को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ऊपर वाले को वक्षीय गुहा, नीचे वाले को उदर गुहा कहा जाता है। तो ये वक्षीय गुहा में होता है कहाँ, हल्का बाएं तरफ रहता है, फेफड़ा के नीचे हल्का बाएं तरफ रहता है, ठीक। तो ये लोकेशन हो गया। अब देखिए ये 3 लेयर, मतलब इस जो होता है ना हार्ट, 3 इस पे परत से मिलकर बना है, यानी कितना लेयर है, 3 लेयर है। इसके लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सारा बात हमने यहाँ लिख दिया है पहले से कि टाइम बचे। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं हम, कुछ एक बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं पहले हार्ट के बारे में, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हार्ट होता है ना, हम लोग का हार्ट 4 चेम्बर का बना होता है। 4 चेम्बर कहने का मतलब देखिए, अगर हार्ट को हम ऐसे कर दें तो ये 4 चेम्बर का मतलब उसमें समझिए 4 अलग अलग कमरा है, मतलब 4 अलग अलग तरह का कमरा जैसा होता है, अलग अलग तरह का चेम्बर होता है। 4 पार्ट में इंटरनली क्या रहता है, डिवाइड रहता है हमारा हार्ट। ऊपर वाले का ध्यान से समझिए, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को इसको कहते हैं अलिंद, ऊपर वाले को कहते हैं अलिंद। हम अलिंद को इंग्लिश में कहते हैं एट्रियम। अभी उधर हम पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिख लीजिए। नीचे वाले को कहते हैं नीले, क्या कहता है, नीले, जिसको वेंट्रिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, वेंट्रिकल। अब देखिए अगर इसको तो 4 चेम्बर का होता है तो ऐसे कटा रहता है, तो ऊपर वाला जो दोनों है ना, ये दोनों ऊपर वाला क्या कहलाएगा, अलिंद कहलाएगा, नीचे वाला दोनों क्या कहलाएगा, नीले कहलाएगा। लेकिन आप इसमें देखिए ये दायां बायां भी हो गया है। 4 चेम्बर बनेगा तो इधर वाले को इधर वाले को हम क्या कहते हैं, दायां, और इधर वाले को क्या कहते हैं, बायां। तो ये वाला अगर बात करें ना, तो ये आपका राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम कहने का मतलब कि आपका दाहिना अलिंद है, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम यानी बाया अलिंद है। उसी तरह ये राइट वेंट्रिकल है, यानी दाया नीले है। उसी तरह ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया नीले है। देखिए अगर हार्ट ऐसे करे तो ये वाला हमारा हाथ क्या है, दाया है ना, तो इधर वाला जो पार्ट है देखिए, इधर वाला क्या है, दाया भाग हो गया। तो दाया में ऊपर वाला आपका अलिंद होगा, फिर नीचे वाला क्या होगा, नीले होगा। इधर का बाया वाला अलिंद होगा, नीचे वाला क्या होगा, नीले होगा। इस तरह 4 चेम्बर हमारा हार्ट में है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए अलग अलग जीव में क्या एक ही चेम्बर होता है, नहीं, अलग अलग जीव में अलग अलग चेम्बर का हार्ट पाया जाता है। ऊपर वाले को तो अलिंद कहते हैं, नीचे वाले को नीले कहते हैं। जो पंप करने का काम है ना, मेन वो नीले के पास होता है। हम आपको अभी समझाएंगे पंप कौन करता है, नीले ही करता है। यानी हार्ट जब दिल धड़कता है तो वो पूरा दिल नहीं धड़कता है, केवल उसका नीले वाला भाग क्या होता है, जो नीचे वाला है, यही पंप करता है, आधा नहीं करता है। अब देखिए जो आपका मछलियाँ होती है उनमें केवल 2 चेम्बर का हार्ट पाए जाते हैं। एगो आपको अलिंद देखने को मिलेगा और एगो नीले देखने को मिलेगा, एक अलिंद और एक नीले। उसी तरह अगर हम बात कर ले आपका कि जो उभयचर और सरीसृप है, यानी जो आपका एम्फीबियन और रेप्टाइल्स है, जितने भी जीव एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में आते हैं, आपका स्नेक हो गया, मेढक हो गया, ये सब में 3 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है। कितने चेम्बर का, 3 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है। अब जितने जीव जंतु इसमें आते हैं ना, सब में 3 चेम्बर का होगा। तो 3 चेम्बर में क्या होता है, तो देखिए एगो अलिंद होता है, 2 गो नीले होता है। ये बनाने का मतलब ये भी पूछ सकता है, एगो अलिंद और सॉरी 2 गो अलिंद और एगो नीले होता है। क्या, 2 अलिंद और 1 नीले। और बात करें पक्षी और स्तनधारी का, तो इनका 4 चेम्बर का होता है। स्तनधारी यानी मैमल्स, हम लोग आ गए, तो इसका 4 चेम्बर का होता है। 4 चेम्बर में 2 गो अलिंद होगा और 2 गो क्या होगा, नीले होगा। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन याद रखना है कि मगरमच्छ वैसे रेप्टाइल है लेकिन ये 4 चेम्बर का हार्ट रखता है। और कॉकरोच का बात करें, कॉकरोच यानी तेलचट्टा है, इसमें कितना चेम्बर का हार्ट होता है, 13 चेम्बर का होता है। तो ये चेम्बर से भी सवाल पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक बात और इससे पूछा जाता है कि मछली को जो परिसंचरण तंत्र है ना, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एकल परिसंचरण तंत्र। क्या, एकल परिसंचरण तंत्र।
मछली में क्या होता है, एकल परिसंचरण तंत्र, जिसको एकहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। रीजन क्या है ना कि एक बार ब्लड आता है आर्टरी में, सॉरी मतलब वही जो अलिंद में आता है और नीले से निकल जाता है एक ही बार। लेकिन अगर बात करें उभयचर और सरीसृप में तो इसको अपूर्ण दोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। अपूर्ण दोहरा। अपूर्ण दोहरा कहने का मतलब ये हुआ ना कि देखिए ब्लड जो है पंप इस तरह, तो इसमें 2 बार हार्ट में ब्लड आता है लेकिन पंप एक ही बार होता है, इसलिए इसको अपूर्ण दोहरा कहते हैं। लेकिन पक्षी और जो स्तनधारी है इसको दोहरा, पूर्ण दोहरा कहा जाता है, या दोहरा परिसंचरण तंत्र। पूर्ण दोहरा या दोहरा परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो पक्षी या मैमल्स में। अब मैमल्स में हम लोग सब कुत्ता, बिल्ली, सियार, भैंस, गधा, इंसान, सब में क्या है? तो पूर्ण दोहरा होता है। अब ये पूर्ण दोहरा का मतलब क्या, अभी हार्ट पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीले। ऊपर में एट्रियम कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, ये राइट है, इधर लेफ्ट होता है। देखिए जिधर आप लिख रहे होते हैं ना, इधर वाला मतलब आपके लेफ्ट होगा लेकिन वो राइट वाला भाग होगा, क्योंकि हार्ट को ऐसा समझा जाता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो इधर देखिए। अब हम बनाते हैं दिल। ये क्या बन गया भाई? दिल बन गया है, टूटा हुआ दिल है। खैर वो एग्जैक्ट फिगर हमसे बन नहीं पाएगा, एग्जैक्ट फिगर आपसे सवाल बनने से मतलब है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर हमसे नहीं बन पाएगा भाई। ध्यान से समझिए। देखिए हमने बना दिया हार्ट का 4 चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर और फोर्थ चैम्बर। 4 चैम्बर हो गया। ऊपर वाला दोनों अलिंद कहलाएगा, नीचे वाला नीले कहलाएगा। और इधर ये क्या कहलाएगा आपका? राइट एट्रियम यानी दाया अलिंद, और ये वाला हो गया आपका बाया अलिंद, ठीक। उसी तरह ये आपका राइट दाया नीले और ये आपका हो जाएगा बाया नीले। इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट। ऊपर वाला इधर वाला राइट होता है, इधर वाला लेफ्ट होता है। ऊपर वाला अलिंद हो जाएगा, नीचे वाला नीले। तो ये आपका क्या है? दाया अलिंद है। ये आपका क्या है? बाया अलिंद है। और ये आपका क्या है? दाया नीले है। ये आपका क्या है? बाया नीला है। ये बात समझ गए? शॉर्टकट हम लिखे RA मतलब राइट एट्रियम, इस तरह। अब देखिए फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना कि पहला जो नस, मान लीजिए यहाँ शरीर है, ये बॉडी, तो बॉडी से जो ब्लड लेके पहला जो ब्लड का एंट्री होता है, बॉडी से ब्लड का पहला एंट्री होता है, कहाँ होता है? यानी जो अशुद्ध रक्त है हार्ट के किस चेंबर में पहले जाती है? तो पहले जाता है आपका दाया अलिंद में। किसमें? दाया अलिंद में। और लेकर कौन जाता है? तो इस जो नस लेके जाती है इसका नाम है, नाम इसका है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। हिंदी में कहते हैं महाशिरा। हाँ, क्या कहा जाता है दोस्त? महाशिरा कहा जाता है। और आपको बताया था कि अगर अंग से हार्ट में जा रहा है कोई नस, उसका क्या नाम होता है? उसको शिरा कहते हैं, और इसका स्पेशल नाम है महाशिरा। उस तरह 2 होता है, एक इन्फीरियर वेना कावा होता है, एक सुपीरियर वेना कावा। तो उतना मतलब डेप में जाकर नहीं पूछेगा, आप सुपीरियर वेना कावा याद रखिएगा। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है? तो जो अशुद्ध रक्त है, इसमें कैसा आपका है? CO2 वाला ब्लड है। कैसा वाला है? CO2 वाला। CO2 वाले ब्लड को लेकर कहा जाए पहले उझिल देता है, तो आपका दाया अलिंद में। दाया अलिंद से देखिए क्या होता है, दाया अलिंद और दाया नीले के बीच में एक कपाट है। एक कपाट समझते, एक वाल पाया जाता है। वाल आपको समझा चुके हैं कि वाल जो होता है ना, एक ही तरफ से किसी चीज़ की गति, मतलब कोई लिक्विड है उसको एक ही तरफ से जाने देता है, दूसरी तरफ से नहीं जाने देगा। यानी वाल ऐसा बना है ना कि ऊपर अगर इसमें ज़्यादा ब्लड भरेगा तो खुलेगा, इसमें आ जाएगा, लेकिन इधर से उधर नहीं जा सकता, ये बंद हो जाएगा। इधर से जैसे ब्लड लगेगा ना, ये बंद जाएगा, सट जाएगा। लेकिन इधर अगर प्रेशर पड़ेगा तो ये दोनों क्या होगा? इस तरह फैल जाएगा, लेकिन इधर से नहीं फैलेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये जो वाल होता है एक तरफ को ही अलाउ करता है। इधर से क्या होगा? ब्लड ज़्यादा होगा तो इसमें आएगा। तो जैसे ही इस वाल का नाम है, इसमें ब्लड आता है, उसके बाद से इस वाल के सहारे किस में आ जाता है? आपका दाया नीले में आ जाता है। इस वाल का नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल पूछता है कि इस वॉल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल। ट्राइकॉस्पिड वॉल,
याद रखिए क्या कहते हैं, ट्राइकॉस्फिड वाल्व कहा जाता है। ट्राइकॉस्फिड वाल्व कहाँ से कहाँ होता है आपको याद रखना है, दाया अलिन से दाया नीले को जोड़ता है। किसको? दाया अलिन से दाया नीले को जोड़ता है। क्या नाम है? ट्राइकॉस्फिड वाल्व। अब देखिए जैसे ही ब्लड इसमें आया, यहाँ से किस में आ गया आपका, दाया नीले में भी आ चुका है ब्लड। अब दाया नीले में ब्लड आ चुका है, यहाँ एक और आपका इस तरह का कपाट जैसे होता है, कपाट जैसे एक होता है, अर्धचंद्राकार कपाट जैसा होता है, ठीक। इससे सहारे अब यहाँ हम बना देते हैं आपको कुछ देर के लंग्स। ये आपका हो गया लंग्स। देखिए क्या होगा, अब इससे एक जो नस है, नर्व, वो ब्लड लेगी और ब्लड लेके कहाँ लेके चल जाएगी, ये लेके चल जाएगी आपका लंग्स के पास। किसके पास? लंग्स के पास, फेफड़ा के पास। अच्छा एक बात बताइए, अभी ब्लड में क्या है, CO2 वाला ही ब्लड है, क्योंकि इसमें CO2 लाया था, वही CO2 वाला ब्लड कहाँ है आपका, दाया नीले में। और दाया नीले क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यानी यही सिकुड़ता है। सिकुड़ता फैलता कौन है? नीले। और अभी कौन सिकुड़ा है, इसमें से कौन सिकुड़ा होगा? दाया नीले सिकुड़ा होगा। ये सिकुड़ा होगा, देखिए सिकुड़ने से कैसे ब्लड, अभी आपको समझा देते कैसे फेंकता है। जब हार्ट सिकुड़ेगा ना, तो कोई चीज़ आप मान लीजिए कोई झिल्ली है, उसको जैसे दाबिएगा तो छेद है, तो पानी क्या होगा, प्रेशर से फेंकेगा। और फिर छोड़िएगा तो पानी क्या होगा, फिर उसमें भर जाएगा। तो जब ये सिकुड़ता है ना, तब क्या होता है, ब्लड पंप होता है। और जब ये फैलता है तो इसमें ब्लड क्या होता है, भरता है। तो जब ये सिकुड़ेगा दाया नीले, तो क्या करेगा, ब्लड को पंप करके कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा। और लंग्स जैसे ही लंग्स के पास जाएगा, अभी कौन ब्लड जा रहा है, अभी CO2 वाला ही जा रहा है। कैसा ब्लड जा रहा है, इसमें CO2 वाला ही जा रहा है। अच्छा इस नस का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो इसका, जी हाँ इसका नाम है, इसके हम नाम को पता है क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है आपका पल्मोनरी वेन बोला जाता है। क्या? पल्मोनरी वेन्स बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में फुफ्फुस पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, जिसको फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। क्या? फुफ्फुस धमनी। ध्यान से समझिए। अच्छा अब यहाँ आपको सोचने वाली बात है, हम आपको शुरू में बताए थे जब ब्लड वेसल पढ़ाए थे कि फुफ्फुस धमनी एक ऐसी, पल्मोनरी वेन्स एक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें CO2 वाला ब्लड होता है। बाकी सभी आर्टरी में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, लेकिन एक ही आर्टरी है जिसमें CO2 वाला ब्लड होता है। वो कौन है आपका? पल्मोनरी आर्टरी। अब इसका नाम कैसे पड़ा, ध्यान से समझिए। आर्टरी क्या होती है, जो लंग्स से निकलकर बॉडी में जाए। तो देखिए ये लंग्स से जो हार्ट से निकल के और भी शरीर के और अंग में जाए, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ हार्ट से निकल के शरीर के दूसरे अंग में जा रही है, तो नाम हो गया क्या इसका, आर्टरी। अच्छा पल्मोनरी इसलिए नाम होता है क्योंकि जो लंग्स रिलेटेड चीज़ें होती है ना, कोई नाम, वो पल्मोनरी उसमें आता है। ठीक है, एक बायोलॉजिकल ये टर्म है। जिस तरह हार्ट के लिए जो कुछ रिलेटेड होगा उसके कहाँ से संबंध आएगा, कार्डियो से। जब कार्डियो का बात आएगा समझिए रिलेशन किससे, हार्ट से। कार्डियोग्राफ, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर के डॉक्टर कहा जाता है ना, लंग्स क्या बोलते हैं, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये आप समझे फुफ्फुस धमनी। तो पूछता है कि फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त होता है, तो अशुद्ध CO2 वाला होता है। फुफ्फुस धमनी क्या करता है, तो दाया नीले से रक्त को कहाँ लेके जाता है, फेफड़ा में। अब देखिए फेफड़ा से जैसे ही ब्लड, जो ब्लड है उसमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन घुलेगा। अब ऑक्सीजन इसमें घुल चुका है, ये समझा चुके हैं आपको रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन घुल चुका है। फिर इसको ब्लड क्या करेगा, लेकर आएगा आपका कहाँ, तो यहाँ लाएगा। अब देखिए ध्यान समझिए, किस में ला दिया, आपका बाया नीले में। अब जो ब्लड आया है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है। अच्छा तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा दोस्त, इस नस का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो जरूर होगा। अब आपको बता चुके हैं कि अगर बॉडी के किसी अंग से लंग्स में कोई नसें आ रही हैं तो उसको हम सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरा। तो सीरा इसमें आएगा, और किससे आ रहा है, लंग से, तो पल्मोनरी आएगा। तो पल्मोनरी वेन्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है फुफ्फुस सीरा। अब देखिए वैसे आपको पढ़ाया है कि जितनी भी सीरा है सब में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन एक ही ऐसी सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। कौन है वो, पल्मोनरी सीरा है। क्यों होता है आप समझे ना। अच्छा अब ब्लड कहाँ आ गया आपका, बाया नीले में आ चुका है। जैसे ही बाया नीले में ब्लड आएगा, फिर इसमें ब्लड भरेगा। यहाँ भी एक वॉल्व लगा है, यहाँ भी क्या है, एक वॉल्व है। जैसे इसमें ब्लड भरेगा, ये वॉल्व क्या होगा, खुलेगा। ये वॉल्व खुलेगा, ऐसे तो बंद रहता है, वॉल्व जैसे वॉल्व खुलेगा ब्लड किस में आ जाएगा, आपका बाया नीले में आ जाएगा। पहले अभी कहाँ आया है आपका, बाया अलिंद में आया, सॉरी नीले बोल दिए थे क्या, बाया अलिंद में आया है। तो बाया अलिंद में आया है, तो बाया अलिंद और बाया नीले के बीच में एक और वाल्व जुड़ा रहता है, जिस वाल्व को क्या कहते हैं, तो इस वाल्व का नाम है आपका बाइकॉस्फिड वाल्व।
बाइकॉस्पिड वॉल्व, याद रखिएगा पूछता है। पता है इसको एक और नाम है मिट्रल वॉल्व, याद रखिएगा बाइकॉस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। कहाँ कहाँ होता है आपका, बायां अलिंद और बायां नीले के बीच होता है, ठीक है। किसको किसको जोड़ता है, बायां अलिंद को बायां नीले से, कौन, बाइकॉस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें से जैसे ब्लड आएगा तो ये वॉल्व खुलेगा, वॉल्व खुल जाएगा, क्योंकि देखिए उसमें भरेगा ना तो ऑटोमेटिक खुल जाता है, प्रेशर जब ज़्यादा जनरेट होता है तो खुल जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें आ जाएगा। अब आएगा कहाँ आपका, तो अब ये आपका आएगा बायां नीले में आ चुका है। अब बायां नीले से पूरे शरीर में ब्लड जाएगा, बायां नीले से कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा। और अभी कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है। जैसे ही इसमें आएगा ये बायां नीले क्या करेगा, फिर सिकुड़ेगा यानी ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। तो बहुत ही तेज प्रेशर से पंप करता है, तो ये ब्लड कहाँ फिर जाता है, पूरे शरीर का हर एक अंग में पहुँच जाता है। तो आप समझे कि कैसे जो ब्लड है शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट तक पहुँचता है, हार्ट से लंग्स तक पहुंचता है, फिर लंग्स से हार्ट तक पहुंचता है, फिर हार्ट से बॉडी तक पहुंचता है। तो आप देखिए ब्लड को शुद्ध होने में 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ रहा है, एक बार बॉडी से आया हार्ट में, फिर हार्ट से गया लंग्स में, फिर लंग्स से आया हार्ट में, फिर हार्ट से जा रहा है पूरे बॉडी में, तो 2 बार गुजरना पड़ रहा है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं, पक्षी और स्तनधारी में दोहरा यानी पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि हार्ट 2 बार गुजरता है, सॉरी हार्ट नहीं, ब्लड 2 बार गुजरता है, किससे, हार्ट से। तो ये चीज़ें आप समझे। अच्छा, इसका भी ना कुछ तो नाम होगा। अरे भाई शुद्ध ब्लड को कौन पंप किया, पूछेगा शुद्ध ब्लड को कौन पंप करता है, तो करता है आपका बायां नीले। कौन, बायां नीले शुद्ध करके पूरा बॉडी में भेजता है। अच्छा, जिस नशे से भेजता है यानी जो नशे शुद्ध ब्लड को लेकर जाती है, तो इस शुद्ध ब्लड को यही ना नस लेके जा रहा है पूरे शरीर में। और शुद्ध को कौन लेके आ रहा है, तो सुपीरियर वेना कावा। शुद्ध को कौन लेके जा रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इसका नाम है ओटा, ओटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओटा, ये ओटा कहा जाता है इसको, ठीक है। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसका, महाधमनी। क्या कहा जाता है दोस्त, महाधमनी कहा जाता है। महाधमनी क्या करती है, वो सबसे मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड, शुद्ध ब्लड को लेकर जाती है पूरे हार्ट से पूरे शरीर में। ये चीज़ आप समझे। अब एक बात बताइए, कैसे आपसे कोई पूछे था क्या कहिएगा कि शरीर से पूरे ब्लड जाता है आपका पहले दायां अलिंद में, दायां अलिंद से ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के सहारे आता है दायां नीले में। दायां नीले पंप करता है तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड चल जाता है लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन उसमें घुल जाता है। फिर वहाँ से वो जो ब्लड है आपका कहाँ आ जाता है, तो वो ब्लड आता है आसानी से आपका बायां अलिंद में। बायां अलिंद से बाइकॉस्पिड वॉल्व के सहारे आता है बायां नीले में, और बायां नीले फिर पंप करता है तो एओर्टा जो आपका मेन धमनी है उससे पूरा बॉडी में क्या होता है, चला जाता है। तो ये परिसंचरण तंत्र के कैसे ब्लड को पंप करता है। अच्छा, आपसे पूछे कि ब्लड को एक्चुअल में पंप कौन कर रहा है, नीले। अब अलग बात है कि ये नहीं पंप करता है, ये नीले वाला ही भाग पंप करता है। इसीलिए देखिए जो हार्ट है ना, हार्ट की निचली दीवार यानी जो नीले की दीवारें हैं ना, ये नीले की दीवार है, ये बहुत ही मोटी होती है। ये दीवार क्या होती है, बहुत ही मोटी स्किन का बना होता है, क्योंकि इसी को पंप करना है। तो मोटा लेयर रहेगा तो क्या होगा, पंप करने में आसानी रहेगा। प्रेशर ज़्यादा जनरेट करना है तो वो चीज़ मोटा होना चाहिए। तो इसकी दीवारें क्या होती है, नीले की मोटी होती है, किसके, अलिंद की अपेक्षा। अच्छा, अब एक बात सोचिए, आपसे पूछा बाइकॉस्पिड वॉल्व किसको जोड़ता है, ये सब आप बता देंगे आसानी से। और एओर्टा में कैसा ब्लड बहता है, तो आपका शुद्ध। महाधमनी सुपीरियर वेना कावा में कैसा बहता है, अशुद्ध बहता है। ठीक, इतना चीज़ आप समझे। अब देखिए क्या आपको एक चीज़ याद रखना है, हर एक अंग को चलने के लिए यानी उसको काम करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। हार्ट भी क्या है, एक अंग है, इसको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। यानी इसको भी क्या चाहिए, खुद का भी, ये तो पंप करके ब्लड हर एक किसी के पास भेज रहा है, लेकिन इसको भी तो खून की जरूरत है। तो कोई ना कोई नसें होगी, कोई ना कोई धमनी होगा जो ब्लड इसको भी देता होगा। उस धमनी का नाम पता है क्या है, उस धमनी का नाम है आपको कोरोनरी धमनी कहते हैं, लिख लीजिएगा, कोरोनरी धमनी। ये क्या करती है, तो आपको शुद्ध रक्त का सप्लाई, किसको, हार्ट को। यानी हृदय को शुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, ये तो पूरे एओर्टा, तो जो आपका हार्ट है उसको शुद्ध ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो ब्लड कौन लेके जाता है, कोई ना कोई धमनी है जो उसको भी ब्लड को सप्लाई करेगी। तो वो धमनी का नाम है कोरोनरी धमनी। यानी हार्ट को चलने के लिए, काम करने के लिए जो नसें उसको खून की सप्लाई करती है, जो धमनी, उस धमनी का नाम क्या है,
कोरोनरी धमनी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आपको बताएंगे जब डिजीज पढ़ाएंगे तो कि हार्ट अटैक इसी में जो आपका फैट कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से हार्ट अटैक आता है, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। एक बात देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हार्ट की दीवार है, जो मतलब दायां और बायां अलिंद को अलग कर रहा है, उस दीवार का क्या नाम है, ध्यान से समझिए दोस्त। ये जो लाइन है ना, ये हार्ट को दायां और बायां भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो इस दीवार को पता है, इसको नाम होता है, इसको नाम कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेप्टम। क्या कहा जाता है, सेप्टम। यानी आपका जो हार्ट है उसको दो पार्ट में दायां बायां में कौन डिवाइड करती है, एक दीवार, एक मसल्स पाई जाती है, उसका नाम क्या है, सेप्टम है। अच्छा, नीले की दीवारें मोटी हो गई, उसको सेप्टम कहते हैं, ये बात आप समझ गए। कोरोनरी धमनी क्या होता है ये भी समझ गए। अब देखिए एक चीज क्या, यहाँ हम बताए थे अर्धचंद्राकार कपाट है, यहाँ भी अर्धचंद्राकार कपाट है। एक कपाट पाया जाता है जो मतलब जो फुसफुस धमनी है जहाँ से निकलती है और ओटा जहाँ से निकलती है, यहाँ दोनों जगह क्या पाया जाता है, या यूँ कहिए कि नीले में क्या पाया जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। जो इन दोनों अर्धचंद्राकार जो आपका अर्धचंद्राकार कपाट है, इन दोनों को कहा जाता है, अब लिख देते हैं यहाँ, अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। जो ध्वनि में साउंड आता है ना, हार्ट का साउंड सुना जाता है, स्टेथोस्कोप सभी बताएंगे आपको, उसमें इसी का साउंड सुना जाता है। और आपका ट्राइकॉस्पिड और बाइकॉस्पिड वालों का भी क्या किया जाता है, साउंड को सुना जाता है। अभी ये मिटा के कुछ बातें और है। अभी जैसे एसे नोड क्या है, इसको कैसे, ये कैसे पंप करता है, कोई ना कोई करंट का सप्लाई इसको मिलता है थोड़ा, वो कौन देता है, एसे नोड क्या है, आपका पेस मेकर क्या है, फिर डिजीजोजी के बारे में देखेंगे, ठीक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ बातें कर लेते हैं और भी टर्म्स के बारे में। जैसे एसे नोड आपको बताया था कि एसे नोड क्या होता है। देखिए, जो हार्ट आपका फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, यानी धड़क रहा है, तो हार्ट के धड़कन बनाए रखने के लिए, उसको चलने के लिए, सिकुड़ने और फैलने के लिए उसमें एक बहुत ही कम मात्रा की करंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी आवेग इम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कम मात्रा का। वो कौन देता है, तो एसे नोड देता है। एसे नोड यहाँ होता है, देखिए ये वाला जगह इसमें होता है। पूछेगा कि एसे नोड कहाँ होता है, तो आपको क्या याद रखना है, एसे नोड कहाँ होता है। एसे नोड का फुल फॉर्म क्या है, एसे नोड का फुल फॉर्म आपका होता है साइनोएट्रियम नोड। कहाँ होता है, आपका दायां अलिंद में होता है, ठीक। यही क्या करता है, एक इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे दिल की धड़कन क्या रहती है, बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि एसे नोड काम करना बंद कर देता है, तो उसमें आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीका का क्या लगाया जाता है, एसे नोड लगाया जाता है दिल में। एक समझिए बैटरी लगाया जाता है, जो क्या करता है भाई, बहुत ही कम मात्रा में करेंट देता है, चार्ज देता है, किसको, हार्ट को धड़कने के लिए। उसको पेस मेकर कहा जाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया, उसको क्या कहा जाता है, पेस मेकर। आपको याद रखना कृत्रिम तरीका कौन है, हार्ट के धड़कन बनाए रखने में कौन मदद करता है, पेस मेकर करता है। अब एक बात है कि हृदय का सिकुड़ना देखिए क्या होता है, यहाँ आपको बताते हैं। जब हृदय सिकुड़ता है, तो जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ब्लड पंप करेगा। तो जब हार्ट सिकुड़ता है ना, तो इसको कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। और जब हार्ट अपना नॉर्मल होगा, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकुंचन या सकुंचन। प्रकुंचन या सकुंचन कहा जाता है, ठीक। और जब ये होता है, इसको बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल, जिसको कहा जाता है शिथिलन। हिंदी में क्या कहा जाता है, शिथिलन कहा जाता है। तो जब हार्ट नॉर्मल स्टेज में आएगा, उसको डायस्टोल कहेंगे, शिथिलन कहेंगे। और जब हार्ट सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तभी क्या होता है, ब्लड पंप करता है। नॉर्मल होता है तो उसमें ब्लड भरता है। तो देखिए, जब सिकुड़ता है ना, तो ब्लड पंप करता है, तो किसी न किसी प्रेशर से ब्लड पंप कर रहा होता है। और जब वो नॉर्मल होता है, तो उसमें ब्लड आता है, पूरे बॉडी से घूम के क्या, फिर हार्ट में ब्लड आता है। तो किसी न किसी प्रेशर से उसमें आ रहा होगा, किसी न किसी प्रेशर से वो पंप कर रहा होगा। तो जब पंप कर रहा है, तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जिस प्रेशर से आ रहा होता है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिससे हम बीपी को दर्शाते हैं। तो बीपी पता है कितना होता है, देखिए नॉर्मल इंसान का बीपी होता है 120/80। ये 120/80 कुछ नहीं है, ये क्या है, ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर और ये वाला डायस्टोलिक प्रेशर है। यानी 120 mm ऑफ Hg से क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। रिटर्न उसमें जो हार्ट ब्लड आता है शरीर से घूम के, वो 80 पे आता है। अभी नॉर्मल 130 और 130/190 को भी नॉर्मल कहा जाता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है, यानी प्रकुंचन या शिथिलन होता है। अब देखिए एक बात और, कि जो हमारा हार्ट है कितना बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना, 1 मिनट में 72 बार, यानी एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का क्या लगता है, समय लेता है। अलग अलग इंसान, जैसे याद रखिएगा, आप लिख लीजिए कि भ्रूण में, जो भ्रूण होता है ना, कोई भी इम्ब्रियो, तो इम्ब्रियो में दिल धड़कता है 150 बार। बच्चे का दिल धड़कता है कितना, 120 बार। नॉर्मल आदमी का 72 बार, बूढ़े आदमी का 60 बार। इतना आपको पता होना चाहिए। तो एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, जैसे हार्ट जैसे एक बार सिकुड़ा, ब्लड पंप किया, कितना ब्लड पंप करता है, तो 70 ml का क्या करता है, ब्लड पंप करता है। तो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा, तो आप 70 में 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार
धड़कता है, तो लगभग 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है 1 मिनट में। यानी अब आपको पता होगा कि शरीर में ब्लड ही कितना होता है, 5 से 6 लीटर। तो पूरे ब्लड को पंप करने में, शरीर के पूरे ब्लड को पंप करने में हार्ट को कितना समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है, लगभग 1 मिनट में पंप कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 0.8 सेकंड में क्या करता है, एक चक्कर अपना लगा लेता है। अब बात है आपका हार्ट बीट क्या होता है, ये समझाते हैं आपको। देखिए हार्ट बीट, जो हार्ट का साउंड है हम लोग सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुना जाता है। किससे, तो पहले आपसे पूछेगा कि हार्ट बीट साउंड किससे सुना जाता है, स्टेथोस्कोप से। आपको पढ़ाए थे साउंड, जो पढ़ाए थे कि स्टेथोस्कोप क्या है, ध्वनि के परिवर्तन पे क्या करता है, काम करता है, बताए थे आपको फिजिक्स में। अब देखिए क्या होता है, 2 तरह का साउंड होता है, एक होता है आपका लब, एक होता है डब। 2 साउंड सुनने को मिलता है, एक लब और एक डब। लब पता है किसका साउंड है, ये आपका जो साउंड है ना लब, ये है आपका वॉल्व का। कैसे वॉल्व का, तो ट्राइकॉस्पिड और बाइकॉस्पिड वाल्व जब आपका बंद होता है तो उसमें से जो साउंड आती है उसको हम क्या कहते हैं, लब का साउंड आता है। कौन, ट्राइकॉस्पिड या बाइकॉस्पिड वाल्व। लेकिन जब अर्धचंद्राकार का पार्ट जब बंद होगा ना, अर्धचंद्राकार का पार्ट जब बंद होगा तब उसमें से कैसी साउंड आती है, डब की साउंड आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाल्व खुलने बंद होने से लब का साउंड आता है, फिर आपका अर्धचंद्राकार का पार्ट खुलने बंद होने से डब का साउंड आता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं हार्ट अटैक का, कुछ डिजीज के बारे में कि हार्ट अटैक क्या। आप बीपी समझ गए कि क्या होता है, ये बीपी बढ़ जब जाता है, बीपी कैसे बढ़ता है अभी आपको हम समझा रहे हैं, हार्ट अटैक से ही समझाएंगे। देखिए हार्ट अटैक आता कैसे, आपको बताया था कि कोरोनरी धमनी क्या करती है, हार्ट में खून लेके जाती है, यानी ब्लड लेके जाती है। जब आप वसा का यानी फैट का सेवन ज़्यादा आदमी करता है तो वसा में क्या होता है, 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल खराब होता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या, समझिए कि चर्बी, चिपचिपा पदार्थ ज़्यादा किस में होता है, फैटी चीज़ में होता है। जब वो आदमी ज़्यादा खाता है तो वो फैटी चीज़ ब्लड में मिलता है, और ब्लड में जैसे मिलता है तो कोरोनरी धमनी में क्या होता है, जमने लगता है। मान लीजिए धमनी है कोई, इधर बनाते हैं, इधर ही बना देते हैं, ये कोई धमनी है, ठीक। आप ज़्यादा फैटी चीज़ खा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये जमना शुरू होगा, इसमें क्या होगा, जमना शुरू होगा। तो जब जमना शुरू होगा तो ज़्यादा जमेगा तो क्या होगा, हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम गया तो धमनी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, कोरोनरी धमनी। और जो ब्लड हार्ट को जा रहा था, यानी जो ऑक्सीजन हार्ट में जा रहा था उसको चलने के लिए, वो क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, हार्ट काम करना बंद करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है, किसको, हार्ट को, जिससे क्या होता है, हार्ट काम करना बंद करता है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। अब देखिए ये ज़्यादा फैटी चीज़ खाने से होता है। वैसे देखिए 3 नसें होती है ना जो हार्ट में ब्लड लेके जाती है। तो पहला अगर एक बार आया है तो समझिए पहला ब्लॉक है, 2 बार आया तो दूसरा ब्लॉक है, तीसरा बार आया तो साफ कर दिया, तीनों के तीनों ब्लॉक हो गया। तो ना ऑक्सीजन ब्लड आपका हार्ट में जाएगा, ना हार्ट काम करेगा, तो इसलिए क्या हो जाता है, हार्ट अटैक उसको बोलते हैं, यानी हार्ट काम करना बंद, आदमी मर जाता है। अच्छा देखिए जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने लगेगा ना, एक देखिए ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है तो हार्ट में एक तरह का दर्द महसूस होता है, यानी जैसे जैसे इसमें आप धमनी में वसा जमा होगा तो हार्ट में एक तरह का दर्द महसूस होता है। उस पेन को एंजाइना कहते हैं। पूछता है कि हार्ट के दर्द को क्या कहा जाता है, एंजाइना कहा जाता है। एक तरह का पेन होता है बहुत ही तेज, जिसको क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। अब देखिए 1 मिनट, ये मेरा मोबाइल गिर जा रहा है यार, गिर के फूट गया अभी सब उसका स्टैंड पे से ही, अभी फिर मत गिरे। चलिए 1 मिनट 2 मिनट का और काम है। तो हार्ट अटैक समझे। अच्छा देखिए क्या होगा, बीपी बढ़ने से भी हार्ट अटैक आता है। देखिए कैसे, ब्लड प्रेशर क्या क्या बढ़ाता है, तो जब आपका धमनी में, क्योंकि 1 मिनट भाई, अरे यार मोबाइल की स्थिति सही नहीं है, वो स्टैंड जो पकड़ने वाला है वही ख़राब हो गया है, कभी भी गिर सकता है मोबाइल। देखिए बीपी क्या होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल आपका धमनी में भी जमेगा, और धमनी में जमेगा फिर गिरेगा, हम देख रहे हैं, धमनी में जमेगा तो क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ब्लड को पंप करने में, क्योंकि धमनी में क्या जम चुका है, कोलेस्ट्रॉल जम चुका है। तो जब ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो इसलिए बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा ईसीजी क्या है, तो हार्ट का
जांच करने के लिए, मतलब हार्ट के फंक्शन का जांच करने के लिए जांच किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक, तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। ईसीजी कैसा हार्ट का जांच है। उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया। पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।